हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। महापुरुषों के जीवन परिचय की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन का परिचय करवाएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध, मैं समझता हूं कि विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विश्व को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अगर हम उनके अनुयायियों की बात करें तो स्वेच्छा से उनके विचारों को, उनकी जीवन शैली को, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले अगर लोगों की बात करें तो विश्व में मैं समझता हूँ सर्वाधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने भगवान बुद्ध की बताए हुए मार्ग को अपनाया। आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि भगवान बुद्ध ही वास्तव में मूर्ति के पर्याय बन गए थे। भगवान बुद्ध की मां किसी भी महापुरुष की सर्वाधिक मूर्तियां अगर थी तो भगवान बुद्ध की थी। इसीलिए बुद्ध को बुद्ध के रूप में कहा गया और अरबी भाषा में बुद्ध का अर्थ ही मूर्ति हो गया। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति ही वास्तव में मूर्ति की पर्याय बन चुकी थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में भगवान बुद्ध के प्रति विश्व में कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास रहा है। तो चलिए भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको बताते हैं। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध का जन्म जो होता है 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व में इनका साक्य गणराज्य में इनका जन्म होता है। कपिलवस्तु के पास, कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी के पास एक आम्र वाटिका में, एक आम के बगीचे में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो साक्य गणराज्य के राजा थे। साक्य गणराज्य सही मायने में क्षत्रियों की इक्ष्वाक शाखा, क्षत्रियों में इस इक्ष्वाक कुल में साक्य उनकी शाखा थी। उसी साक्य कुल में इनका जन्म हुआ है। जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो साक्य कुल के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कोलीय गणराज्य की राजकन्या थी, वहां से उनका विवाह हुआ था। भगवान बुद्ध इनके पुत्र होते हैं और भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। भगवान बुद्ध का जो पालन पोषण होता है वो इनकी मौसी या विमाता कह सकते हैं गौतमी के द्वारा किया गया। इसीलिए माना जाता है कि इन्हें गौतम भी कहा गया। और एक विचार ये भी है, चूंकि इनका गोत्र गौतम था इसलिए इन्हें गौतम कहा गया। तो हम देखते हैं जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, तो जब इनका जन्म हुआ है तो जन्म के समय ज्योतिषियों ने, पंडितों ने जो भविष्यवाणी की थी वो ये की थी कि या तो आपका पुत्र, इन्हें शुद्धोधन को बताया था, राजा को बताया था कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर एक सन्यासी होगा। सन्यासी वाली बात सुनकर राजा शुद्धोधन ने सोचा कि क्यों न अपने पुत्र के सुख के लिए उस ऐश्वर्य के समस्त साधनों को जुटा दिया जाए। तो ये कहा जाता है कि इनके लिए इनके पिता ने तीनों मौसम के हिसाब से, सर्दी गर्मी बरसात के अनुसार 3 भवनों का, 3 राजमहलों का निर्माण करवाया, जिससे इन्हें किसी प्रकार का दुख न व्याप्त हो सके, किसी प्रकार का वैराग्य न हो सके और यह संन्यास की ओर उन्मुख न हो सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गोपा, बिंबा, वदकृष्णा आदि भी इनके नाम हैं। तो इनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद ये अगले अपनी आयु 29 वर्ष की होने तक, 16 वर्ष से एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनके पिता ने इन्हें राजमहल से बाहर भी नहीं जाने दिया, जिससे इन्हें बाहर के बारे में, बाहर के दुखों के बारे में, बाहर के कष्टों के बारे में कुछ परिचय हो सके और कहीं इनके पुत्र में वैराग्य न उत्पन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने ऐसे दुखों से, ऐसे कष्टों को उन्हें देखने से भी रोका गया। हम देखते हैं फिर भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने एक बार महल के बाहर नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की है। तो नगर भ्रमण जब करने जाते हैं और हम देखते हैं कि इनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का जब जन्म हुआ है तो उसका नाम राहुल रखा गया। फिर ये नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो नगर भ्रमण के समय जाते जाते में इनके सामने जो ऐसी घटनाएं घटित हुई, ऐसे दृश्य इन्होंने देखे। एक इन्होंने
वृद्ध व्यक्ति देखा, और इसके अलावा इन्होंने एक बाद में मृत व्यक्ति देखा। इससे इनके मन में एक कष्ट उत्पन्न हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक सुखी सन्यासी देखा, पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त एक सन्यासी देखा। तो अंततः इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनके मन में एक जीवन के प्रति, एक सांसारिक जीवन के प्रति एक विछोह उत्पन्न हुआ। तो हम देखते हैं कि संसार के दुखों को देखकर इन्होंने कहा था सबम दुखम, अर्थात विश्व में सब जगह दुख व्याप्त है। दुख व्याप्त है, उस दुख के कारण क्या है, उसके निवारण क्या है, निवारण के मार्ग क्या है, इसके बारे में हम जब बौद्ध दर्शन आपको बताएंगे तब बताएंगे। तो हम देखते हैं कि ये गृह त्याग देते हैं। जब ये गृह त्याग देते हैं, गृह त्यागने के बाद अपने शाक्य गणराज्य को, कोलिया गणराज्य को पार करते हुए आगे जाते हैं। और हम देखते हैं कि आलार कलाम से ये योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी इनके ज्ञान की भूख नहीं मिटती। वास्तव में ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, एक सच्चा मार्ग जो विश्व में मानव के कष्टों को दूर कर सके, एक सही मार्ग मानव जीवन को प्राप्त हो सके, मानव जाति को प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं कि फिर ये उर्वेला पहुंचते हैं, और उर्वेला में ये निरंजना नदी के किनारे तप करते हैं, तपस्या करते हैं, समाधिस्थ होते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है जब ये समाधिस्थ थे तो वहां से कई महिलाएं गीत गाते हुए निकल रही थी। उनके गीत का जो भाव था वो ये था कि वीणा के तारों को इतना ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि उनसे किसी तरह की ध्वनि उत्पन्न ना हो सके, और ना ही उन्हें इतना कस देना चाहिए कि वीणा के तार ही टूट जाएं। इसका भाव बुद्ध की समझ में आ गया, सिद्धार्थ की समझ में आ गया कि माने एक मध्यम मार्ग, अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होना चाहिए। जीवन में न अधिक कष्ट होना चाहिए, न बहुत सुख और ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो हम देखते हैं फिर इन्हें वहीं पर ज्ञान प्राप्त होता है। उस स्थान में, वो गया के निकट स्थान था, जब गया के निकट स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता है, उस स्थान को इन्हीं की वजह से जब बोध प्राप्त होता है तो बोध गया का कहा जाता है। और ये ज्ञान गृह त्याग की घटना इनकी 29वें वर्ष में होती है, और 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अर्थात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वहां से फिर ये ऋषि पत्तन आते हैं। ऋषि पत्तन क्या है? ऋषि पत्तन सारनाथ का ही नाम है, सारनाथ में आते हैं। सारनाथ के बारे में एक बात और ज्ञात होना चाहिए, यहाँ पर जैन तीर्थंकर श्रेयसनाथ का भी स्थान है, तपोभूमि है, वहाँ पर इनका मंदिर है, इसीलिए श्रेयसनाथ का नाम ही अपभ्रंश होकर सारनाथ बना है। तो सारनाथ में ये आते हैं और सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश क्या देते हैं? जिस प्रथम उपदेश जिन्हें देते हैं वो 5 ब्राह्मण थे जो ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत इनके साथ तपस्या कर चुके थे। अंततः वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत ही सुजाता नाम की कन्या से खीर ग्रहण कर ली थी। और इसके अलावा मतभेद भी हो जाते हैं इन 5 ब्राह्मणों से, तो ये 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं। अंततः जब ये सारनाथ आते हैं तो सबसे पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा जब ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है बुद्ध गया में, इसीलिए फिर ये बुद्ध कहलाते हैं, महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। शाक्य कुल में जन्म हुआ था, इसलिए ये शाक्य मुनि कहलाते हैं। तो सारनाथ में आकर ये प्रथम उपदेश देते हैं, और ये प्रथम उपदेश इनके द्वारा उन्हीं अपने 5 साथियों 5 ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता है। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है। भगवान बुद्ध स्वयं में बहुत बड़े संगठन करता थे। उन्होंने जिस संघ का निर्माण किया उस संघ के बल पर आगामी शताब्दियों तक बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से आगे, भारत की सीमाओं को, सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर, प्राकृतिक सीमाओं ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर मध्य एशिया तक
दक्षिण पूर्वी एशिया तक जाता है और विश्व का सर्व प्रमुख धर्म बन जाता है। हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के जन्म से पूर्व और इस्लाम के आगमन से पूर्व विश्व का सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध ही था, जिसके अनुयायी सर्वाधिक थे। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत की सभ्यता और संस्कृति न केवल भारत से बाहर गई बल्कि पुष्पित और पल्लवित हुई। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया जाता है, बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है और मगध, कौशल और वत्स के शासक, मगध के अजातशत्रु होते हैं, कौशल के प्रसेनजित और वत्स के उदयन, इन्हें भी भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश प्रदान किया जाता है और इन्होंने भी भगवान बुद्ध के विचार को अपनाया, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हम देखते हैं बाद में सर्वाधिक इनके जो चातुर्मास हुए हैं, सर्वाधिक इनके प्रवास हुए हैं, सर्वाधिक इनके उपदेश हुए हैं, वो कौशल राज्य में ही होते हैं और कौशल राज्य में होते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, हम देखते हैं कि वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया है और महिलाओं को जो संघ में प्रवेश दिया है, संघ में प्रवेश लेने वाली इन्हीं की मौसी, इन्हीं की विमाता गौतमी थी, जिन्हें सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है। और यहीं वैशाली में हम देखते हैं वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के द्वारा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं भगवान बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। एक मध्यम मार्ग, एक मानव जीवन के लिए एक सुगम मार्ग प्रस्तुत करते हैं और इसे सहर्ष लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, ना जिसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच था, ना किसी प्रकार का भेदभाव था, ना किसी प्रकार की रूढ़वादिता थी, ना किसी प्रकार का कट्टरवाद था, किसी भी प्रकार की अति नहीं थी। इस मार्ग को लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, सहर्ष स्वीकार किया जाता है, जिससे लोग दुखों से, कष्टों से मुक्त होकर एक सर्वसाधारण धर्म स्वीकार कर सकें। और इसके बाद हम देखते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा अंतिम भोजन चुंद नामक लुहार या सुनार के यहाँ किया जाता है पावापुरी में, और बाद में कुशीनारा में जाकर इनकी तबीयत खराब होती है, अतिसार का रोग हो जाता है। कुशीनारा मल्लों की राजधानी भी थी, मल्लों की राजधानी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैशाख की पूर्णिमा को ही इनका जन्म होता है, वैशाख की पूर्णिमा को ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है और वैशाख की पूर्णिमा को ही इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, अर्थात मृत्यु हुई है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो 483 BC 483 ईसा पूर्व में हुई है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इन्होंने कहा विश्व में सभी वस्तुएं क्षयशील हैं, नाशवान हैं, परिश्रम के साथ प्रयास करो उन्नति का, मुक्ति का। इस तरह की बात इनके द्वारा कही गई है। इनके द्वारा जो विचार कहे गए हैं वो पिटकों में सुरक्षित हैं, जो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में एक हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। और हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जिस तरह से विश्व को प्रभावित किया, इसके बारे में निरंतर कई वीडियोज बनते हैं, जिनके बारे में आने वाले समय में हम और भी वीडियोज बनाएंगे और जिनके द्वारा आपको भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन के बाद भगवान बुद्ध के दर्शन के बारे में, भगवान बुद्ध ने विश्व को और भारत की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।